अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैर वाफियत से हैं। आज हमारी तरबियती नशिस्त का 15वां दिन है। हम लोग नब्ज़ों पर नब्ज़ शनासाई को हासिल करने की एक तगो दो में लगे हुए हैं। मेरे पास आज एक भाई ने रब्ता किया। वो फरमा रहे थे कि मुझे ये लगता था कि नब्ज़ शनासाई कोई अल्लाह की ऐसी अता है जो कि बहुत बरगज़ीदा, नेकूकार और बहुत ही कोई नायाब लोग होते हैं, मौजज़तन उनको अता होती है। मगर फिर हमने आपके बारे में पढ़ा और आपके ग्रुप में ज्वाइन हुए और फिर जब आपने नब्ज़ों पर बताना शुरू किया तो मालूम पड़ा कि नब्ज़ शनासाई तो एक इल्म है और ये इल्म हासिल करने वाला शख्स अल्लाह का बाद में नेकूकार बंदा बनता है। अल्लाह ताला उस पर एहसान अजीम फरमाता है जो ये इल्म हासिल कर लेता है। तो ये एक इल्म है और फिर इसको हासिल करने की मैंने कोशिश शुरू कर दी। बहुत खूबसूरत बात। सामईन किराम, ये बात बिल्कुल हकीकत है कि नब्ज़ शनासाई हर किसी को नहीं आती। नब्ज़ों पर अबूर बहुत कम लोगों को आता है, मगर वो लोग जो मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं, मुसलसल तगोदो में लगे रहते हैं, उन लोगों के साथ नब्ज़ों का ये मामला, ये राज खुल जाता है। हमें एक दुआ हमेशा हमारे बड़ों ने सिखाई कि जब तबीब नब्ज़ देखना शुरू करे, मरीज़ की शरियान पर हाथ रखे तो एक बार अपने दिल में गहराई से सोचे, अगर वो माँ है सामने तो उसको कहे, अल्लाह ये किसी की माँ है, ये मेरी भी माँ है। कोई भाई बहन बेटा कोई भी किसी भी रिश्ते में आकर आपके सामने बैठा है, आपसे उम्र में बड़ा है, आपसे उम्र में छोटा है, आप उसको ये तसव्वुर करें कि अल्लाह ताला ये किसी के साथ इतने सारे रिश्तों में जुड़ा हुआ है, मजबूर है, परेशान हाल है, मेरे पास आया है। अल्लाह ताला मेरे दिल में इसकी नब्ज़ डाल दे, अल्लाह मेरे दिल में इसकी बीमारी का मामला डाल दे, अल्लाह ताला मेरे जहन की गिराहों को इतना खोल दे कि मैं इसकी नब्ज़ को पहचान जाऊँ। हिम्मत कोशिश आपने करनी है, याद आपने करनी है चीज़ें, और फिर आपने तसव्वुर करना है। हम लोग जब पढ़ाई करते थे, मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में एमफिल किया हुआ है, जब हम पढ़ाई करते थे तो हम पढ़ते हुए इतना खो जाते थे कि इर्द गिर्द के माहौल की खबर नहीं रहती थी, इर्द गिर्द के मामलात का जहन में अक्कासी नहीं रहती थी, एकदम खोए हुए हैं और उस मुताले को कर रहे हैं। फिर वो जो राइटर बात बता रहा था वो जहन में बैठती है। नब्ज़ देखते हुए भी इर्द गिर्द की हरकत और सकनात से बिल्कुल गायब हो जाएगी, इधर उधर की ना सोचे, सिर्फ आपका पूरा मरीज की उंगलियों, मरीज की शरियान पर हो और आपने दिल में तसव्वुर करना है कि मेरे मालिक, मैंने कोशिश तो की है लेकिन आपने इसकी सही हकीकत तक मुझे पहुंचाना है। आप यकीन कीजिए ऐसा ही फिर होता है, अल्लाह ताला अपना एहसान करता है। फिर नब्ज़ जो है वो दिल की हरकत का एक नाम है। उजलात जब हरकत करते हैं, सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, खून की सप्लाई पूरी बॉडी में करते हैं। दूसरी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक शरियान आज़म है जिससे पूरे जिस्म में खून की सप्लाई हो रही है, तो वो उन्हीं रस्तों से वापस फिर खून नहीं जाता, फिर वो और रस्तों से बहता हुआ वापस जाता है। तो जब कोई नब्ज़ आपको मंशारी मिल रही है, चुभ रही है, कहीं कम कहीं तेज, तो ये वो नब्ज़ नहीं बल्कि उसका दिल इस तरह से हरकत कर रहा है। जब कोई नब्ज़ आपको मोजी मिलती है, नमली मिलती है, दूधी मिलती है, मंशारी या जुम्बुलफार मिलती है, तो वो नब्ज़ अपने दिल की उस हरकत की वजह से, दिल की हालत ऐसी हुई होती है। आप भी जब नब्ज़ देखने की कोशिश करें तो अल्लाह से एक दुआ किया करें, क्योंकि मैं भी करती हूँ, और अल्लाह ताला फिर ये राज और ये पर्दे आप लोगों के सामने खोलता ही चला जाएगा इंशाअल्लाह, और कुछ ही अरसे में आप बिल्कुल कामिल हो जाएंगे। मैं समझती हूँ कि अगर इस इल्म को रोज़ाना पढ़ा जाए, मतलब आप नोट्स बना लें। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं और बाद में इसको सुनते हैं। अगर तो आपके पास इंटरनेट की एक्सेस मौजूद है, अगर आपको कोई परेशानी नहीं आ रही है, घर में वाईफाई लगा हुआ है, इंटरनेट लगा हुआ है, तो आप इसे ऑनलाइन ही बार बार सुनें, ऑनलाइन ही इसको बार बार सुनें ताकि हमारी रीच थोड़ी सी अप्रोच हो जाए।
अदरवाइज़ अगर आपको कोई तंगी आ रही है आप डाउनलोड करें, उसके बाद आप इसको बाद में सुनें और सुनने के साथ साथ आप इसको लिखें। लिखने के बाद वो नोट्स डेली के पढ़ लिया करें, वो नोट्स डेली के रिवीजन कर लिया करें। रोज़ाना रात को पढ़ें या फिर सुबह उठ के एक बार उसको रिवीजन कर लें, अपने मतलब पर बैठें। जो कुछ पढ़ा होगा वो मुसलसल रिपीट होते होते आपके जहन में नकूश हो जाए, ऐसे अजबर हो जाएंगी फिंगर टिप्स पर आपको इंशाल्लाह से नब्ज़। आज बात को तूल ना देते हुए, आज जिस नब्ज़ के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो हार वरम का आखिरी दर्जा है, तीसरा दर्जा है। मर्ज के वरम के एतबार से कुल 3 ही दर्जे हैं और तीसरे दर्जे में मरीज़ को मौत है, मरीज़ मौत के दहाने, मौत उसके ऊपर बिरा लगा कर खड़ी है। इधर इलाज तरियाक करना है। तरियाक जहर के काटने की दवा है। जब तरियाक दर्जे की दवा देते हैं तो फिर अंदर वो जहर पैदा हो चुका होता है जिसको काटने के लिए आपने तरियाक देनी है। ये ना हो कि आपने किसी भी दर्जे में मरीज़ को तरियाक दे दी और अपने हाथ से उस तरियाक वाली दवा का जहर उस बंदे के, उस मरीज़ के जिस्म में उतार दिया। ऐसा नहीं करना है। हम आपको सिखा रहे हैं ना, हम आपको समझा रहे हैं ना। कई तरह की किताबें नहीं पढ़नी पड़ेंगी, कई तरह के उस्तादों के पास नहीं जाना पड़ेगा। इंशाल्लाह एक ही प्लेटफॉर्म से, एक ही जगह से मुस्तकिल मिजाजी के साथ जब आप जुड़े रहेंगे, उजलत से काम नहीं लेंगे, मैं समझती हूँ फिर कोई ऐसी मर्ज नहीं होगी जो मैं आप तक डिलीवर नहीं करूँगी, कोई ऐसी दवा नहीं होगी जिसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊँगी, कोई ऐसी तशख़ीसी अबूर मैं अपने साथ अपनी कब्र में लेकर इंशाल्लाह नहीं जाऊँगी। अल्लाह ताला खैर करे। हमने नब्ज़े मुतरकी के बारे में पढ़ना है जिसे जुल्कुरातीन भी कहते हैं, दो ठोकरों वाली। साबिर साहब ने अपनी किताब में लिखा कि ये नब्ज़ जहाँ ठोकर लगाती है उसके पीछे पीछे एक ठोकर और लगा देती है, यानी जहाँ पर ठोकर लगी वहीं पर पीछे एक ठोकर लग गई। इनकबास वाला कोई मामला नहीं हुआ। वो फरमाते हैं कि इसको मुतरकी इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे एक लोहे का हथौड़ा है, एक लोहे का जंदान है और एक लोहे का हथौड़ा है। वो लोहे का हथौड़ा उस पर मारते हैं तो जो एक टन करके आवाज़ आती है, ज़रब लगती है। फिर एक तो वो ज़रब लगी, एक वो ज़रब लगी जो उस हथौड़े ने और उस लोहे ने आपस में टकराते हुए एक दूसरे को मारी। हम लोग जो एलोपैथिक पढ़ चुके हैं या थोड़ा बहुत साइंस का इल्म जानते हैं, साइंस का एक असूल है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन है। जितनी ज़ोर से बॉल को आप दीवार पे मारेंगे उतनी ही ज़ोर से बॉल वापस आपकी तरफ आएगी या उससे कम ताकत में आएगी, पर हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है मगर उसकी मुखालिफ सूरत होती है। हमारे पास भी यहाँ यही है कि ये नब्ज़ आपके ये यहाँ पे ये शरियान आपने देख ली, आपने देखा कि नबाज की उंगलियों पर एक ठोकर ये शरियान यहाँ मार रही है, यहाँ मारती हुई है और उसी के नीचे, यानी ये एक ठोकर लगी और उसी के नीचे ये दूसरी ठोकर उसी जगह पर दोबारा लगी मगर पहले से कम। इसका इशारा ये दिया गया कि भाई एक हथौड़ा तो हमने मारा था जोर से और दूसरा वो जो ज़मीन थी और उस हथौड़े ने आपस में रिपेल किया तो वो पहले से कम ताकत पे था पर पीछे ही उसके महसूस। मतलब ये ना ऐसे चलती है, ऐसे हथौड़ा लगाया नबाज की उंगलियां और उसके पीछे ही एक और लगा दी, ऐसे लगाया और ऐसे लगा दिया, ऐसे लगाया ऐसे कर, समझ रहे हैं? एक ठोकर ये, एक इसके नीचे, एक ही समय दो ठोकरें। वक्फा अंदर इनकबास का नहीं है। नब्ज़, इनबसात और इनकबास, फूलती है और सिकुड़ती है और इन दोनों के दरमियान में कुछ वक्फा होता है, ठहरती है, फूलती है, फिर सिकुड़ती है, फिर फूलती है, फिर सिकुड़ती है। इनबसात होता है, इनकबास होता है, इनबसात होता है, इनकबास होता है। इनके दरमियान में वक्फों का फ़र्क है। कहीं पर हम पढ़ रहे थे पीछे के वक्फा बढ़ गया, कहीं पढ़े ये वक्फा कम हो गया, कहीं पढ़े इनकबास बढ़ गया, कहीं पढ़े इनबसात बढ़ गया, कहीं पे अर्ज हो गया, कहीं शर्फ हो गया। ये सारी कहानियां हम पढ़ते आ रहे हैं नब्ज़ के अखबार। नब्ज़ मुतरकी एक ऐसी नब्ज़ है कि जिसमें अगर ये शरियान इस पर ज़रब लगा रही है, यहाँ ज़रब लगा रही है तो इसी के पीछे एक ज़रब और लग रही है, दो ठोकरें महसूस हो रही हैं। इतनी कम है इनके दरमियान में, वक्फा है ही नहीं। बाज़ में लिखा है, बाज़ लिखते हैं कि वक्फा नहीं है। हकीम जालिनूस फरमाते हैं कि
कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये एक ही नब्जा है, यानी ये ठोकर एक ही पर 2 ठोकरें मारती है। कुछ कहते हैं नहीं भाई, ये एक पर ज़्यादा मजबूत मारती है और दूसरे पर कम मारती है ठोकर। कोई इसको एक नब्जा, कोई इसको 2 नब्जों पर शुमार करता है मुतरकी। लेकिन हकीकत ये है कि अगर नब्ज ने इस तरफ ठोकर जोर से लगाई तो इस हिस्से में हल्की लगाई। हो सकता है कि नब्ज यहाँ ठोकर ज्यादा लगा रही है एक हिस्से पर और उसी पोरे के आखिर में नब्ज ने कम ठोकर लगा दी, या हो सकता है कि नब्ज यहीं पर ठोकर मजबूत और इसी के पीछे इसी पोरे पर वापस एक ठोकर लगा के दो कतर पैदा करती है, 2 ठोकरें लगाती है। जैसे कि एक हथौड़े को मैंने जमीन पर मारा और इस जमीन और हथौड़े ने आपस में एक दूसरे को रिपेल किया, एक ठोकर दूसरी ठोकर, एक और ये ऐसे 2 ठोकरें बगैर इंबसात के, बगैर वक्फे के आपको महसूस हो रही होती है। इसका सबब जानिए कि कुछ लोग ये कहते हैं कि शिद्दत ख्वाहिश है, हाजत शिद्दत है, दिल की ताकत कमी है और वो अपनी पूरी हाजत और शिद्दत और कुव्वत के साथ एक ठोकर लगा देता है जोर से। और जब वो ठोकर लगाता है जोर से, शिद्दत से ठोकर लगाता है, तो जो शरियान है, क्योंकि ये हारवरम है तो शरियानें नरम तो नहीं होंगी, सख्त होंगी, सुलभ होगी। तो सख्त होने की वजह से शरियान में गर्मी की वजह से अकड़ाव या खुश्की की वजह से अकड़ाव है, तो शरियान के सख्त होने की वजह से वो ठोकर पूरी नहीं लग पाती, तो वो पीछे से एक हल्की सी ठोकर और लगा देता है। मिसाल के तौर पर एक कमज़ोर आदमी या फिर एक हट्टा कट्टा आदमी, वो एक चीज़ को काटने के लिए उस पर जोर लगाता है। वो जब उस पर जोर लगाता है पूरी ताकत के साथ, तो वो चीज़ अभी आधी कटती है, तो वो उसी के साथ पीछे पीछे एक और जोर लगा करके उसको पूरी काटने की कोशिश करता है। कुछ लोग ये सूरत बताते हैं कि नब्ज़ मुतरकी में शरियानें तो ज़ौफ़ की वजह से नरम होती हैं, सुलभ नहीं होती, और अंदर ताकत, दिल की ताकत भी कमज़ोर होती है। शरियानें नरम हैं, दिल की ताकत कमज़ोर है, वो पूरी ताकत से एक बार तो ठोकर लगाता है, मगर दूसरी बार ठोकर लगाने के लिए वो उतनी ताकत को इकट्ठा नहीं कर पाता है और वो हल्की सी लगा करके रुक जाता है। ये बात मुझे भी समझ आती है, क्योंकि नब्ज़ मंशारी में हमने पढ़ा कि वो पूरी ताकत से नोक पर चढ़ती है और जो नीचे कम, यानी एक पूरी ठोकर और फिर एक हल्की, एक पूरी ठोकर और फिर हल्की, ये जो हल्की लगा रही है, हमने पढ़ा था कि नब्ज़ें यहाँ पर बती भी हो गई हैं, ज़ौफ़ भी आ गया है, कमज़ोर भी हो गई। नब्ज़ मंशारी में एक तरफ कुव्वत अज़म थी, कुव्वत भी थी, सरी भी थी और सलब भी थी, लेकिन दूसरी ही में कमी आ चुकी थी। तो नब्ज़ मुतरकी क्योंकि उसी का बढ़ता हुआ आगे का दर्जा है, तो मुतरकी नब्ज़ में ये होता है कि जब एक ठोकर पूरी इरादे और पूरी कुव्वत से लगती है, तो दूसरी ठोकर, क्योंकि अज़म शरियान, दिल की अज़म शरियान की तरफ से सारा जिस्म में खून सप्लाई हो रहा है, वो कुछ खून शरियानों में से गुजरता है। या फिर एक मिसाल दूंगी आपको, एक किस्म की हमारे पास ये एक पाइप है। आपने कभी स्ट्रॉ पीते हुए इस्तेमाल करके देखा हो? स्ट्रॉ, जब हम कोई चीज़ पीने के लिए स्ट्रॉ इस्तेमाल करते हैं, पाइप इस्तेमाल करते हैं, तो वो पाइप क्या होता है, पानी से पूरा भरा हुआ है, जूस से भरा हुआ है। अगर उसको मैं दबाऊंगी, वो पानी उसके अंदर से निकलता है, जैसे मैं इसको छोड़ती हूँ वो वापस से पानी उस पाइप में चढ़ता है। ये एक मिसाल है नब्ज़ मुतरकी की कि दिल कमज़ोर है, वो पूरी ताकत से एक बार ठोकर लगा देता है, लेकिन अब अपनी कमज़ोरी की वजह से वो जैसे पूरी ठोकर लगाता है, तो जो उसने ठोकर से खून उसमें पहुँचाया होता है वो वापस से रिपेल बैक करता है, वापस चढ़ता है। लेकिन अज़म शरियान की वजह से पूरी एक शरियानों का जाल है, खून वापस से वहाँ जा नहीं पाता, तो वो फिर दोबारा से सफ़र करता है। या एक खून पूरी चढ़ाई में एक पानी का, अगर पानी के पाइप का, क्योंकि मैं तो मुशाहिदात बड़े करती हूँ, क्योंकि जो आदमी गौर व फिक्र करता है फिर उसी पर फितरत के असूल ज़ाहिर होते हैं, वही फिर कामयाब हो पाते हैं। एक मिसाल है कि एक पानी का पाइप है, आपने पंप चला दिया, पंप के पानी का बहाव जो है वो ऊपर की तरफ, पंप आपका कमज़ोर था, पानी का बहाव कम था, वो आ रहा है, चढ़ता है, वो फिर वापस उतरता है, चढ़ता है, फिर वापस उतरता है, फिर एकदम जोर पीछे से लगता है और वो पूरा पानी पाइप से बाहर आ जाता है। एक मुशाहिदा है। नब्ज़ मुतरकी का कुछ यही अंदाज है कि जहाँ ठोकर लगाई वो उससे वापस से रिपेल हुई,
या शरियानों के सख्त होने की वजह से पूरी ठोकर तो लगी थी मगर कुछ हिस्सा भी रह गया था, वो वापस से उसको धक्का लगा दिया कुव्वत ने, तबीयत ने, कि भाई आप शरियान में पूरा निकल जाए। या फिर नब्ज़ कुव्वत कमज़ोर थी, शरियान लचकीली थी, नरम वाली थी, वो कुछ खून और फिर कुछ खून, इस तरह करके दो ठोकरें पे दर पे लगती हैं, इन दोनों के दरमियान में वक्फा नहीं होता है। साबिर साहब ने यही फरमाया कि एक जिंदान पर जब हम हथौड़ा लगाते हैं तो वो हथौड़ा तो एक तो हमने इरादे के तौर पर लगाया और दूसरी ठोकर वो जो हथौड़े के उसने गैर इरादी तौर पर उस पर वापस से रिपेल की, तो दो ठोकरें आपको महसूस होती हैं। ये इंतहाई ज़ौफ़ की, इंतहाई कमज़ोरी की, क्योंकि नब्ज़ हार वरम पड़ रहे हैं, यहाँ चुभन तो होगी मगर चुभन के साथ साथ वो जो अंदाज आपको बता रहे हैं ये आपको इंशाल्लाह इसमें मदद देंगे कि नब्ज़ ज़ुम्बुलफ़ार का क्या मायनी था, मंशारी कहाँ आएगी और मुतरकी का मामला क्या होगा। मैं प्रैक्टिकल तौर पर जब कभी भी कोई ख़तरे की कॉल आती है, जब ये बताया जाता है कि मरीज़ हमारा डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, या मरीज़ को इतने सालों से शुगर थी और फिर उसको गुर्दे ख़राब हो गए, या फिर उसको एकदम से फालिज स्ट्रोक आ गया और फलां हो गया और फलां हो गया, मुख्तलिफ अलामात जब पेशेंट्स की इकट्ठी होती हैं और जब पेशेंट के लवाकिन बताते हैं तो मेरे जहन में फ़ौरन ये बात आती है कि यहाँ पर नब्ज़ें उलझ गई हैं, यहाँ पर नब्ज़ें मुरक्कब सूरत अख्तियार कर गई हैं। ऐसे किसी भी मरीज़ का नब्ज़ देखते हुए इन नब्ज़ों को दोहरा लिया करें जहन में, फिर आपको इंशाल्लाह से आसानी हो जाएगी कि ये मंशारी था, मुतरकी थी, मौजी थी, दूधी थी, नमली थी, ज़ुम्बुलफ़ार थी, क्या थी। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये बात कुछ समझ आई होगी। और यहाँ पर हमें दरियाफ्त दर्जे की दवा देनी है। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि आपने महसूस किया कि एक नब्ज़ तो ऐसे लग रही है, अगर मैं इस पर मार रही हूँ, आपने देखा ये झटका देती है, ये वापस से इस हरकत को वापस लेने की कोशिश करती है, ये वापस से रिपेल होती है, एक ठोकर उसके पीछे पीछे एक दो ठोकरें लगती हैं, एक ही नब्ज़े पर या एक नब्ज़े की इस पर ठोकर मजबूत, इधर ठोकर हल्की, या इसी पर ऊपर नीचे दो हरकतें और इस पर अलग इस पर अलग। तो ये एक मुख्तसर सा मुतरकी मामला है। नब्ज़ें कमज़ोर हैं मगर हार वरम की वजह से एक ठोकर तो मजबूत मार रही हैं और दूसरी जो है वो नहीं मारती है। देखिएगा, एक बात बड़ी ज़रूरी है कि रतूबत में, नमी में, तरी में फसाद जल्दी होता है और हरारत की मौजूदगी में भी फसाद जल्दी पैदा होता है। खुश्क चीज़ों में फसाद कम होता है। मिसाल दे रही हूँ आपको, अगर आपने दूध रखा तो वो जल्दी फट जाता है, अगर कोई और चीज़ रखी तो वो रतूबती नमी के मौसम में ख़राब जल्दी होती है। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उसमें भी जल्दी चीज़ें ख़राब होने का अंदेशा होता है। मगर अगर वही चीज़ नमी या गर्मी का जो भी मौसम है, आपने उसको ड्राई कर लिया, डीप रोस्ट कर लिया है खाने वगैरह की किसी चीज़ को, तो आप देखते हैं कि वो ज़रा महफूज ज़्यादा टाइम के लिए रह जाती है, बस उसमें नमी ना पहुँचे या फिर उसको लाइट से बचाएं, यानी प्रिकॉशंस के साथ। तो हमेशा ये होता है कि हार वरम और सर्द वरम में अमराज जल्दी लगते हैं। गर्मी और रतूबती अमराज जब होते हैं, या लोगों को सर्दी या तरी हो या फिर लोगों को गर्मी का मसला हो, इनको बीमारियां जल्दी लग जाती हैं और इनके अंदर कैंसर के असरात बहुत जल्दी नमूदार होते हैं। हमने खुश्क दर्जे का, खुश्की की तहरीक में वरम नहीं देखा। हाँ, अगर यहाँ फसाद आ गया तो या तो ये खुश्की सर्दी के साथ जुड़ी थी या खुश्की गर्मी के साथ जुड़ी थी, तब फसाद आया। और खुश्की की तहरीक में अगर कभी कोई फसाद आया तो वो फिर जल्दी से ठीक नहीं होता। ये बहुत चिड़े किस्म के कैंसर होते हैं जो खुश्की के मरीज़ को हो जाते हैं, वरना ज़्यादातर कैंसर की और ज़्यादातर अमराज की जो कैंसर के दर्जों पर या फिर वो वरम और सोजिश और होलनाक मरीज़ मौत के दाने पहुँचा देते हैं, वो सर्द और गर्म किस्म के वरम ही होते हैं। तो आज की हमने मुरक्कब नब्ज़ें मुकम्मल की हैं। 9 मुरक्कब नब्ज़ें अभी मुकम्मल हो गई हैं और मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को कानून मुफरिद निज़ाम में 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर की मुतरकी के अंदर मिलेगी। और ये नब्ज़ जब भी आपको मिलेगी, आपने मरीज़ को समझना है कि वो मौत के दहाने खड़ा है, इंतहाई कमज़ोरी है, तरियाक देकर उसके अंदर का जहर काटें और फिर उसको अक्सीर या जो भी पिछले दर्जे की दवा लगानी है वो आप साथ लगा करके उसको दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का लेक्चर ज़रूर कुछ नए पॉइंट्स आपको मिले होंगे और मुतरकी नब्ज़ क्यों हो जाती है, इसकी जो वजूहात हैं
اس کے جو پورے ہیں، جو اس کا طریقہ تھا وہ میں آپ کو سمجھانے میں قادر آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی ناصر ہو۔ اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔